देश में मॉनसून की बारिश कहर ढा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो वहीं मैदानी राज्य पंजाब और दिल्ली पर भी इसका खासा असर नजर आ रहा है। इन राज्यों में बाढ़ ने खासी तबाही मचाई है। दर्जनों लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर एक बार फिर संभावना जताई गई है। पहले से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहे पंजाब में आज एक बार फिर तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां आज से लेकर 10 सितंबर तक भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, लगातार मॉनसून की बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है। शायद ही देश का ऐसा कोई राज्य अछूता रहा हो जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर न आ रहे हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन देखिए, ज्यादातर राज्यों में स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। पंजाब जहां 1988 के बाद सबसे ज्यादा बारिश देखी गई, नदियां उफान पर, 23 जिले जो हैं प्रभावित हुए हैं, 20,000 गांव यहां बाढ़ की चपेट में है, 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी 100 सालों का रिकॉर्ड इस बार हुई बारिश ने तोड़ दिया। कई दिनों तक लगातार खतरे के निशान के ऊपर बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर राजधानी दिल्ली में अब नीचे आ गया है। यमुना नदी का जलस्तर रविवार रात को घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गया। अधिकारियों के मुताबिक ये स्थिति राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ था। इस दरमियान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, हजारों लोग विस्थापित हो गए। कुछ लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया। हालांकि अभी भी निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो देखिए, दिल्ली से थोड़ी राहत भरी खबर जरूर सामने आई, जहां खतरे के निशान के अब नीचे पहुंच चुकी है यमुना नदी का जलस्तर। लेकिन निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे ही हालात हैं। सूरत कोई बहुत ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन ये अच्छे संकेत हैं कि खतरे के निशान के अब नीचे जा पहुंची है यमुना और लगातार जलस्तर में अब कमी आ रही है। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली के लिए एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश को लेकर के मेट डिपार्टमेंट का अलर्ट। यमुना के उफान में लगातार हालांकि अब कमी आ रही है। जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आ चुका है, लेकिन निचले इलाकों में पानी अब भी भरा हुआ है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वासुदेव घाट पर जलस्तर कम होने से थोड़ी राहत, लेकिन दूसरी ओर निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब भी घुटने भर पानी को लेकर के ही वहीं से गुजर रहे हैं, उसी से होते हुए अपने ज़रूरी काम पूरे कर रहे हैं। हालांकि लगातार जलस्तर घट रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ भी ये जलस्तर घटे तो अपनी दिनचर्या को वापस पटरी पर ला सकें। फिलहाल निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से यहाँ रहने वाले लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। ये देखिए किस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, घरों में पानी दाखिल हो गया। हालांकि वासुदेव घाट से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तसल्ली देने के लिए काफ़ी है। पानी काफ़ी उतर चुका है नीचे। वासुदेव घाट जो बीते दिनों जलमग्न हो गया था बाढ़ के पानी के चलते, वहाँ पानी अब उतरने लगा है। बात पंजाब की कर लेते हैं, जहाँ बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। अब तक बाढ़ से यहाँ 46 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,84,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंकड़ों के मुताबिक 1,72,323 हेक्टेयर फसल क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पंजाब की प्रमुख बासमती फसल को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला जैसे जिलों में 50% से अधिक कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया। बाढ़ से प्रभावित पंजाब की मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है, तो 52 ट्रक जरूरी सामान का बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा भी गया है। वहीं राघव चड्ढा, सलमान खान जैसे चेहरों की तरफ से पंजाब के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। तो देखिए, पंजाब की जो स्थिति बनी हुई है वो वाकई बहुत परेशान करने वाली है। कई दशकों के बाद कहा यह जा रहा है कि 1988 में इतनी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति आखिरी बार देखने को मिली थी, लेकिन इस बार हालात पिछली बार से ज्यादा भयावह हैं। 4 लाख के करीब की आबादी पूरी तरह प्रभावित हुई। कई हेक्टेयर में फैला हुआ कृषि क्षेत्र जो है वो पूरी तरह जलमग्न हो गया। बासमती की फसल बर्बाद हो गई। 20,000 गांव पंजाब में जलमग्न हो गए। जिंदगी को पटरी पर लाने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में फिल्मी सितारे, बड़े चेहरे जो हैं वो पंजाब की मदद के लिए आगे आए हैं। जरूरी सामान भेजा जा रहा है। रिलीफ के लिए लगातार हर ओर से पंजाब की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब जा रहे हैं। पीएम मोदी बाढ़ से प्रभावित लोगों और किसानों से यहां सीधी बातचीत करेंगे। तो देखिए, बीते कई दशकों में पंजाब में जो सूरत देखने को नहीं मिली, वो इस बार की इस मानसूनी बारिश ने पंजाब के लोगों को न सिर्फ दिखाई बल्कि उनकी जिंदगी में जबरदस्त, कह सकते हैं, भूचाल सा ला दिया। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। निचले इलाकों में पानी भरता चला गया। 23 जिले यहां बाढ़ग्रस्त हुए। 20,000 गांव प्रभावित हुए। 4 लाख से ज्यादा की आबादी यहां बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश से अब तक 203 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड से कई सड़कें पूरी तरह तबाह तक हो गई। अब तक 3,000 से अधिक घर यहां तबाह हो चुके हैं। प्रदेश में 135 भूस्खलन, देखिए लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं, 135 ऐसे वाकये सामने आए, तो 95 फ्लैश फ्लड्स, 45 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा इस मानसूनी सीजन में अगर किसी राज्य को नुकसान पहुंचा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश है। जिस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक आपदा लोगों को परेशान करती नजर आ रही है, इतनी भयावह स्थिति शायद ही देश के किसी दूसरे राज्य में हुई होगी। यहाँ देखिए, 45 मरतबा क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं रिपोर्ट हुई इस सीजन में। 135 लैंडस्लाइड्स के मामले, 95 फ्लैश फ्लड्स रिपोर्ट हुए। 3,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कई सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। कनेक्टिविटी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों को अपने घरों को छोड़ करके रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ा। और अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, बीते दिनों उनकी एक तस्वीर सामने आई थी। एरियल सर्वे वो कर रहे थे, हालात का जायजा ले रहे थे। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये समझना कतई मुश्किल नहीं है कि क्या कुछ हालात यहाँ रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का हुआ होगा, क्या कुछ स्थितियों से वो दो चार हो रहे होंगे। लोगों के घरों पर अचानक देखिए तेज बारिश के चलते या बादल फटने के चलते बड़े बड़े पहाड़ी चट्टान जो है लोगों के घरों पर आ गिरे, घर जमींदोज हो गए, लोग अपने घरों में दबकर मारे गए। इस तरह की घटनाएं भी सामने आई। यहाँ 100 से ज्यादा का आंकड़ा जो इस मौसम में प्रकृति की वजह से काल के गाल में समा गया। परेशान करने वाले ये आंकड़े हैं। क्लाउड बर्स्ट की मल्टीपल मामले यहां पर रिपोर्ट किए गए। मल्टीपल लैंडस्लाइड्स की घटनाएं लगातार। आप अभी हिमाचल प्रदेश की अगर खबरों पर तवज्जो देंगे तो आप यकीन मानिए कि लगातार यहां से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं एरियल व्यू के जरिए, किस तरीके से हालात यहां पर भयावह बने हुए हैं। लगातार आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। 45 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, 95 फ्लैश फ्लड्स, जब अचानक से बहुत सारा पानी एक ही समय में, एक ही साथ, एक ही वेग और रफ्तार के साथ में जब पहाड़ी ऊपरी छोर से नीचे की तरफ आता है तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर होता है। लोगों के घर उस फ्लैश फ्लड में बह गए, कई लोग उस फ्लैश फ्लड में बह गए और कई घर पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। 135 लैंडस्लाइड्स यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं।
3000 से ज़्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए तो कई हजार घर यहाँ पार्शियली डैमेज हुए हैं। 203 लोगों की बाढ़ और बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में मौत हुई और अब जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस बीच खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। काली मंदिर के पास पहाड़ी का हिस्सा गिर गया। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से रेल यातायात भी यहां बाधित हो गया। तो देखिए, हरिद्वार प्लेन से सटा हुआ इलाका है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कुदरत की मार देखने को मिली, जहां मनसा देवी पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ। काली मंदिर के पास की घटना, जहां पहाड़ी का हिस्सा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसके चलते रेल यातायात बाधित हुआ है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक को फिलहाल जब तक यहाँ रिपेयर वर्क पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पर ट्रेन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक को देखिए नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी बड़े बड़े बोल्डर्स यहां लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। काली मंदिर के पास मनसा देवी की पहाड़ियों पर यह हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ है। देखिए, यहाँ पर लगातार रिपेयर वर्क चल रहा है। पटरी पर देखिए पहाड़ी मलबा आने की वजह से रेल यातायात बाधित हुआ है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक बंद किया गया है जब तक यहाँ रिपेयर वर्क मुकम्मल नहीं हो जाता। तो यही हम बात कर रहे थे कि पहाड़ों की स्थिति ज्यादा भयानक बनी हुई है। पहाड़ों में इस मर्तबा जो मानसूनी बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा मुश्किलात लेकर आ रही है। अचानक से बादल फटने की घटनाओं का होना, लगातार हो रही बारिश के बीच जगह जगह भूस्खलन की घटनाओं का होना, आम दिनचर्या पर इसका खासा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर स्थिति इतनी विकट है कि कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित हुई। अब ये देखिए, मनसा देवी की पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड होता है और जो हरिद्वार देहरादून रेल ट्रैक है उस पर आकर के पहाड़ी मलबा गिरा, जिसकी वजह से रेल कनेक्टिविटी पर फिलहाल असर पड़ा है, रेल यातायात प्रभावित है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड की आर्थिक मदद की। भूस्खलन बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड को आर्थिक मदद राजस्थान की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई है। सीएम भजन लाल ने उत्तराखंड के लिए संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार उत्तराखंड के साथ है। सीएम भजन लाल ने उत्तराखंड में लगातार देखिए प्राकृतिक आपदा की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसे लेकर के प्रतिक्रिया में कहा, प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में हम साथ हैं। तो उत्तराखंड की मदद के लिए राजस्थान सरकार आगे आई। 5 करोड़ की आर्थिक सहायता उत्तराखंड को राजस्थान की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड को 5 करोड़ की वित्तीय सहायता। सीएम भजन लाल ने उत्तराखंड के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहा कि राजस्थान सरकार मुश्किल की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ है। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राजस्थान उत्तराखंड के साथ खड़ा है। भूस्खलन बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड को राजस्थान सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में भीषण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। उफान पर गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा यहां बनी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 48 जिलों में भीषण बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य हालांकि लगातार चलाया जा रहा है। यहां गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा लगातार उफान पर बनी हुई हैं। 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन यहां जलमग्न हो गई। तो देखिए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि देश के ज्यादातर राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में हैं और हालात किसी भी राज्य में आप नजर डालें कुछ बहुत जुदा नजर नहीं आएंगे। बस फर्क इतना होगा कि कुछ पहाड़ी इलाके हैं तो कुछ मैदानी इलाके। लेकिन पहाड़ में जहां लगातार भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिससे कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है, लोगों के घर बह गए फ्लैश फ्लड के चलते। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इस बाढ़ बारिश की चपेट में आने के चलते बाढ़ग्रस्त है। 48 जिलों में यहां बाढ़ जैसे हालात। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मथुरा, प्रयागराज जैसे शहरों में यमुना और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। कई सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन बाधित हुआ है। तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं और यहाँ किसी एक जिले की हम बात नहीं कर रहे हैं। 43 जिले सोचिए बाढ़ग्रस्त हैं और बाढ़ की स्थिति फिलहाल मौसम विभाग की माने तो यूं ही बनी रहेगी, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में बाढ़ के हालात के मद्देनजर लोगों को अलर्ट किया गया है कि पहले ही क्योंकि नदियां उफान पर हैं और एक बार फिर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अपनी जो दिनचर्या है इसी पानी में से गुजर करके, इसी पानी से होते हुए पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी सामान के लिए आपको घरों के बाहर निकलना होता है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं, जहां खतरे के निशान के बेहद निकट गंगा नदी बह रही है। उत्तर प्रदेश से ही ये देखिए दूसरी तस्वीर वाराणसी से जुड़ी हुई, जहां लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर 70.10 मीटर दर्ज किया गया है। सुबह 6 बजे का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 70.10 मीटर गंगा नदी का जलस्तर। आज चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है गंगा नदी। दोपहर 2 बजे तक चेतावनी बिंदु को पार करने की संभावना। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 70.262 मीटर पर फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर बना हुआ है। ये सुबह 6 बजे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो वाराणसी में भी हाल को जुदा नहीं है। यहाँ गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार खतरे के निशान के बेहद निकट गंगा नदी बह रही है और ये अंदेशा है कि आज दोपहर तक इस चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है गंगा नदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कार शिप्रा नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम बचाव और तलाशी अभियान में जुटी हुई है। दरअसल इन दिनों जोरदार बारिश होने के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और रामघाट पूरी तरह डूबा होने के साथ ही यहाँ के मंदिर भी जलमग्न हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बोट से और ड्रोन से सर्चिंग कर रहे हैं। तो देखिए पानी के चलते यहाँ बड़ा हादसा पेश आया। नदी का जलस्तर काफ़ी ऊपर है और एक कार के बह जाने में जानकारी ये मिल रही है कि 3 लोग जो सवार थे उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल सका है। हालांकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें इन लोगों को तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ आने के कारण कुल 30 लोग फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। चलिए आपको तस्वीरों के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा पूरा मंजर दिखाते हैं, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो कुदरत की मार से मैदान से पहाड़ तक हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आता है। अब ये देखिए किस तरीके से उदयपुर में बाढ़ आने के कारण 30 लोग फंस गए थे। अचानक पानी का तेज़ बहाव, इसमें ये लोग फंसे और बड़ी मुश्किल के साथ इन लोगों को इस पानी के तेज़ बहाव से रस्सों की मदद से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर इन लोगों की तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुँची और इन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। खबर जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है सलाल बांध से पानी रिलीज किया गया है। लगातार बारिश के कारण डैम के गेट खोले गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की इस बीच सलाह दी है। तो देखिए लगातार जलस्तर बढ़ने के चलते सलाल बांध का डैम का जो गेट है उसे खोला गया है। साथ ही प्रशासन ने आम लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तस्वीरों में देखिए पानी का वेग, पानी का फ्लो। लगातार यहाँ जलस्तर बढ़ने के चलते सलाल डैम के कई गेट्स खोले गए। जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। डैम के गेट खोले गए और लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। लुधियाना से सांसद और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद के लिए अपील की है। बिट्टू ने पंजाब के बाढ़ राहत प्रयासों में सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस संकट में एकता और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो लुधियाना से सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। प्लीज सेव पंजाब। पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की मदद के लिए लोगों से अपील की है।
बिट्टू ने पंजाब के बाढ़ राहत प्रयासों में सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से अपील की है। एक्स पर लिखा कि इस संकट में एकता और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।